श्रीमती श्रीपास्तितंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय सुज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्रमर मर्दनाय परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामंडराज मुनिवर वेसन सागर मुनिवर विष्णु सागर जैन जी अनिष्का जैन शुभम कपरिया परिवार जी आईसी एवं कुबेर इंद्र राहुल जैन डबली जैन पावनी जैन रपरी के विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु अहिंसा परिवार आगरा करल मैनपुरी निवासी प्रमोद कुमार नीतू जैन अर्पित प्रशांत आकांक्षा अहिंसय जैन अनंत जैन विधि जैन शंकर नगर दिल्ली बड़ौत वाले बिजरोल वाले चक्रेश जैन जिला महामंत्री बीजेपी राधा जैन वितुल जैन आकाश जैन संत कुमार बसंती जैन संदीप जैन सेल जैन जब दुखम हनहन पटपट कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम तिसलोकेषु व्याधि प्रसन्न वर्जितम अभयम च आरोग्यम सस्तिरतो विदेते सेमस्तो सर्वविघ्न सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्र उपद्रवनाश चामुंडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं गुरुं नमः अस्याउस नमः सर्वदेश चतुर्वेद संघर्ष तथे सब विश्वेश तथे मम परम पूज आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महामुरार सत्संग मुनिवर व्यसन सागर जी मुनिराज सत्संग आज के सौदर में परिवार हमारे अवनीश रश्मि जैन राकेश अलका तनिष्का अनिष्का शुभम रपरिया परिवार जी आईसी करन मैनपुरी एवं कुबेर इंद्र राहुल जैन लवली जैन पावनी जैन रपरिया नया शहर इटावा एवं करन मैनपुरी निवासी हमारे विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु शांतिधारा शैलेश जैन राहुल जैन आलोक जैन रोहित जैन मीना जैन अहिंसा परिवार आज भगवान की एवं शांतिनाथ भगवान की नारायण और
बलभद्र की क्या होती है, जोड़ियां होती है। बलभद्र और नारायण भाई होते हैं। क्या होते हैं? ये जैन दर्शन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और प्रतिनारायण उस समय का राजा होता है। और क्या होता है? युद्ध होता है और युद्ध में नारायण जीत जाता है। जबकि नारायण कोई भी युद्ध लड़ता नहीं है, सिर्फ प्रतिनारायण से लड़ता है। और प्रतिनारायण के पास अनेक सिद्धियां होती हैं, सुदर्शन चक्र होता है, सेना होती है, पैसा रुपया धन दौलत सब कुछ होती है। और क्या होता है? दोनों में जब युद्ध होता है नारायण और प्रतिनारायण में, तब प्रतिनारायण अपना चक्र किस पर छोड़ता है? नारायण पर नारायण पर उसका असर होता नहीं है। वो चक्र जाकर उनकी उंगली में आकर थम जाता है। लोग समझ जाते हैं ये नारायण है, ये प्रतिनारायण है, अब इसकी मृत्यु निश्चित है। उसी चक्र से किसकी मृत्यु हो जाती है? प्रतिनारायण की। और जो भी उसकी शक्तियां हैं, जो भी उसका पावर है, जो भी उसकी संपत्ति है, सब नारायण के पास आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध चक्रवर्ती। क्या कहते हैं? कोई दो राजा लड़े, एक राजा हार जाए तो उसकी सारी संपत्ति रुपया पैसा धन दौलत जो भी चीजें हैं सब दूसरे राजा की हो जाती है। ऐसी नारायण और प्रतिनारायण में होता है। नारायण किसी से खींचता नहीं है, मांगता नहीं है, उसकी संपत्ति उसको, क्योंकि वो जीत हासिल कर लेता है। तो श्री कृष्ण कौन थे? नारायण। जरासंध प्रतिनारायण थे कि नहीं थे? तो महानुभाव, आज श्री कृष्ण का दिन है और सबसे अच्छी क्वालिटी ये कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के श्री कृष्ण नारायण चचेरे भाई थे। क्या थे? चाचा ताऊ होते हैं आपके यहां? ऐसे भाई थे। अब नेमिनाथ के जो वंश था वो यदुवंशी थे। क्या थे? यादवों के वंश के थे नेमिनाथ। और श्री कृष्ण नारायण भी यदुवंशी थे। दोनों भाई होने के कारण सौरीपुर बटेश्वर में नेमिनाथ का जन्म हुआ था और मथुरा में श्री कृष्ण का हुआ था। और महानुभाव, श्री कृष्ण जेल में जन्म लिए। कहां जन्म लिया? जेल में जन्म लिया। इतने बड़े अर्ध चक्रवर्ती होने के बाद, इतना जबरदस्त पुण्य होने के बाद, इतना जबरदस्त सौभाग्य और भाग्य होने के बाद जेल में जन्म हुए। और जब जेल में जन्म हुआ तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था। अगर आपका जन्म हो और आप करल के नगर उद्योगपति, बिजनेसमैन, करोड़पति हो, या मैनपुरी आगरा जिले में बहुत जबरदस्त पैसा हो, तो आपके जन्म पे क्या होगा? मिठाइयां बटेंगी, कपड़े बटेंगे, उत्सव होगा। 45 दिन के बाद जब मंदिर आएंगे तो लाखों रुपए का दान पुण्य होगा। पर सोचो, श्री कृष्ण नारायण ने जब जन्म लिया तो कोई थाली बजाने वाला भी नहीं था। कहां हुआ था उनका जन्म? जेल में। महानुभाव, जब उनका जन्म हुआ तो जेल में हुआ, कोई थाली बजाने वाला नहीं था। जब गए तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। जीवन संघर्षों में जिया, लेकिन आज सारा विश्व उनके नाम की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके कारण उनके माँ बाप का सर झुक जाए। आज हमारे बच्चे जन्म लेते हैं और कई माँ बाप बच्चों के नाम पे अपनी जिंदगी जीते हैं। लोग आकर कहते हैं, महाराज श्री, मैं फलाने का पिता हूं, मैं फलाने की माँ हूं, आप जानते हो उसे? मैंने कहा हाँ, आपका लड़का बहुत अच्छी भक्ति करता है, बहुत अच्छी सेवा करता है। यानी माता पिता नहीं करते, इसलिए बच्चे के नाम से उनका सम्मान हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण नारायण ने अपने जीवन में गायों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, मानव सेवा के मसीहा बने। हमेशा उन्होंने परोपकार के काम किए। मानव, इसीलिए आज सारा जग उनका गुणगान गा रहा है। और आने वाले समय में, आने वाले काल में, आने वाले समय में
जब वो तीर्थंकर बन जाएंगे नारायण श्री कृष्ण, तो हम भी उनकी मूर्ति लगाकर अभिषेक और पूजन करेंगे। 16 कारण भावनाएं क्या गजब की नेमिनाथ भगवान के चरणों में बांधी। आज तक उन्होंने कभी आहार नहीं दिया। भद्र कुमार जी क्या नहीं दिया? नहीं दिया, पर किसी को रोका नहीं। राहुल भाई क्या नहीं किया? जब उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनसे कहते थे कि नगर में साधु आए हैं, हम लोग आहार देने जाएंगे, बोलते थे जाओ, दीक्षा लो, समाधि मरण करो, समोसण में जाओ, प्रवचन सुनो, खूब जाओ, रोकते टोकते नहीं थे। अब भगवान तीर्थंकर के चरणों में बैठकर 16 कारण भावनाएं का बंद किया, तभी तो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद बांध करके आने वाली 24 में 24 तीर्थंकर बनने वाले हैं। सामने सट जाए। उनके जीवन की बहुत अच्छी घटना सुनाते हैं। घटनाएं तो बहुत है। नगर में एक मुनिराज आए। कहां पे? मथुरा में। कहां पे आए? मथुरा में एक मुनिराज आए। जैसे अभी सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को खांसी हो रही, किसी को जुकाम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मौसम अभी ऐसा ही चल रहा है। लोग डर के मारे आधे ज्यादा बीमार पड़े जा रहे हैं। कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? चेकअप करा के आते, नहीं नहीं बच गया, अच्छा है, बढ़िया, बच गए तो क्या हो गया? अरे भगवान का नाम लेते रहो, हमेशा बचते रहो। तो मथुरा में एक मुनिराज आए, उनको बहुत जबरदस्त नजला था। क्या था? नजला यानी नाक बहती थी। श्री कृष्ण नारायण को पता चला कि मुनिराज को क्या है? नजला है, जुकाम है। आहार तो वो दे नहीं पाते थे, ना वो जा पाते थे। उन्होंने क्या किया? 100 घरों में शुद्ध भोजन बना। कितने घरों में? मैंने अंदाज बताया, हो सकता है उसमें 500 भी हो, 1000 भी हो। तो जैसी घरों में चौके लगे, आहार की व्यवस्था बनी। देखिए, क्वालिटी वाले व्यक्ति की हमेशा तारीफ होती है, क्वांटिटी वालों की नहीं होती। किसकी होती है? क्वालिटी। आपके अंदर क्वालिटी है तो आपकी तारीफ हो रही है। कल संस्कार संबोधन का कार्यक्रम चल रहा था, कितने छोटे छोटे बच्चों की मैंने तारीफ करी। क्यों? उनके अंदर क्वालिटी है। आपकी क्यों नहीं करी? क्योंकि आपने अभी बनाई ही नहीं है। जब कभी दूसरे मंच पर पहुंचूंगा और वहां पर आओगे, तब आपकी क्वालिटी की तारीफ होगी। अपने मंच पर अपनी माला, अपना पटका कभी नहीं पहना जाता। कभी आपने देखा है आपके घर में शादी हो तो दूल्हे के माला पहनाए जाए, अपनी पहन के नचने लग जाओ? बताओ हुआ क्या? अंगूठी दूल्हे को, चैन पहनाने जाए खुद ही पहन लो, ओके, हमारा सम्मान, हमारा नाम नहीं होता ना। बारातियों का होता है। किसका होता है? घरातियों का नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी है। अब हुआ क्या? मुनिराज आए और मंदिर में बैठ गए। लोगों ने देखा, कान में बात पहुंची श्री कृष्ण नारायण की कि इन्हें नजला है, जुकाम है। श्री कृष्ण नारायण ने कहा, मैं तो आहार दे नहीं पाऊंगा, मैं आहार नहीं दे पाऊंगा, तो एक काम करता हूं, आहार करवा तो सकता हूं। उन्होंने क्या किया? आहार दान तो दे सकता हूं। उन्होंने क्या किया? घर में लड्डू बनवाए। क्या बनवाए? लड्डू बनवाए। उसमें औषधियां डाली। क्या डाली? औषधियां डाली। और जितने चौके लगे थे, जितने घर में शुद्ध भोजन बना था, हर घर में 2-2 लड्डू पहुंचा दिए। क्या कर दिए? 2-2 लड्डू पहुंचा दिए और कह दिया कि जिस घर में मुनिराज पड़क जाए, उस घर में ये लड्डू उनको आहार में दे देना। ये लड्डू में बहुत सुंदर सुंदर औषधियां डली हैं, जिससे वो आहार लेंगे तो उनका नजला ठीक हो जाएगा। भैया वित्ती करी। क्या करी? औषध दान दिया, और कितने अच्छे परिणामों से दिया। इस कारण से महानुभाव आज श्री कृष्ण की तारीफें होती हैं।
नाम लिया जाता है। औसत दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? तो श्री कृष्ण नारायण। इसलिए क्वालिटी थी। और आपको अगर कोई व्यवस्था सौंप दी जाए, आपको कोई व्यवस्था अगर सौंप दी जाए कि हाँ माता जी महाराज जी की औषधि है, आपको चौके में चलाना है, तो पहले तो पूछोगी कौन से चौके में चलाएं? सारिका कहेगी कल भद्र कुमार जी के में गए थे, आज पक्के में महाबली में जाएंगे। तो तुम एक काम करो, सुबह महाबली में चले जाना और वहीं औषधि बना देना, और महाराज जी आएंगे और चला देना। ओम सर्वे श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम सर्वे श्री पार्श्वनाथाय नमः।